आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न इस प्रकार से है कि हमको दिया गया है कि बेरिलियम तथा मैग्नीशियम ज्वाला को कोई रंग प्रदान नहीं करते हैं, जबकि अन्य क्षारीय मृदा धातुएं ज्वाला के रंग प्रदान करती हैं। और इसका कारण है उनका विकल्प नंबर 1 है छोटा आकार, विकल्प नंबर 2 है उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश, और विकल्प नंबर 3 है उच्च आयनन ऊर्जा, और विकल्प नंबर 4 है ये सभी। तो देखिए, इस बात को समझने के लिए ये समझिएगा कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो समूह नंबर 2 हैं, जो क्षारीय मृदा धातु इन्होंने बोला है, वो समूह नंबर 2 में आते हैं, ग्रुप नंबर 2 में आते हैं, समूह नंबर 2 में आते हैं। और समूह नंबर 2 में बेरिलियम सबसे ऊपर होता है और उसके नीचे मैग्नीशियम होता है और बाकी अन्य तत्व इनके नीचे होते हैं। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, बेरियम, इस तरीके से होता है। तो चूंकि ये सबसे ऊपर होते हैं तो इनका आकार एक तो छोटा होता है, ये बात सच है। इनका आकार जो है वो अन्य तत्वों के मुकाबले जो है छोटा होता है। दूसरा, इनका प्रभावी नाभिकीय आवेश, जो इनका प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इनका आकार छोटा होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, तो इनका प्रभावी नाभिकीय आवेश भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और चूंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश ज़्यादा होता है तो इस वजह से इनकी आयनन ऊर्जा भी नीचे उपस्थित तत्वों के मुकाबले ज़्यादा होती है। अब इस सब से ज्वाला के रंग का संबंध है, हमें ये जानना जरूरी है। तो इन सबसे ज्वाला के रंग का ये संबंध है कि जब किसी भी तत्व को ज्वाला में हम जलाते हैं, तो ज्वाला में जलाने से जो तत्व है उसके इलेक्ट्रॉन अपने जो ग्राउंड स्टेट है, जिसको हम कहते हैं मूल अवस्था, से उच्च ऊर्जा अवस्था में चले जाते हैं। और फिर उसके बाद जब वहां से वापस लौटते हैं तो अपनी इस ऊर्जा को जो है वो विकिरण के रूप में बाहर निकालते हैं, और यही विकिरण के रूप में जो है हमें उसका रंग दिखाई देता है, दृश्य प्रकाश के रूप में हमें उसका रंग दिखाई देता है। तो चूंकि इन इलेक्ट्रॉनों को, चूंकि इनका आकार छोटा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा है, आयनन ऊर्जा ज्यादा है, तो ज्वाला में इनको गर्म करके इनके इलेक्ट्रॉनों को उच्च ऊर्जा अवस्था में पहुंचा पाना मुश्किल काम होता है। जबकि अन्य क्षारीय मृदा धातुएं जो इनसे नीचे आती हैं इसी समूह की, उनको उनके इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करके उच्च ऊर्जा अवस्था में पहुंचाना आसान है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉनों को उच्च ऊर्जा अवस्था में पहुंचाना मुश्किल है बेरिलियम और मैग्नीशियम के संदर्भ में, तो इसीलिए इनके द्वारा उच्च ऊर्जा अवस्था में पहुंचना मुश्किल और ऊपर से वापस आकर के फिर जो रंग है, जो ये ज्वाला का रंग देते हैं, वो निकालना इनके लिए मुश्किल है। तो इसीलिए इसका कारण कि ये क्यों रंग प्रदान नहीं करते, ये सभी हैं। छोटा आकार, देखिए आकार छोटा होने से नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम हो जाती है। तो यदि आकार आपका छोटा है तो इस कारण से जो नाभिक है और इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी कम हो जाती है, और नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच का जो प्रभावी आकर्षण बल है वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनों को ऊपर उच्च ऊर्जा में पहुंचाने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा, प्रभावी नाभिकीय आवेश भी इसी वजह से बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच की दूरी भी कम है, तो इस वजह से प्रभावी नाभिकीय आवेश भी इस वजह से ज्यादा हो जाता है। तो इस वजह से भी ना इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा आकर्षण बल लगता है नाभिक का, और नतीजा इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा अवस्था में पहुंचाने में दिक्कत आती है। अब उच्च ऊर्जा अवस्था में पहुंचाने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए आयनन ऊर्जा भी यहाँ पर हमको ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये तीनों ही कारण है जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से उच्च ऊर्जा अवस्था में नहीं जा पाता, और नतीजा वो जो है ज्वाला में अपना रंग नहीं दिखा पाता। तो इसीलिए हमारे इस प्रश्न का जो प्रश्न है, इसके जो सबसे सही विकल्प है वो है हमारा विकल्प नंबर 4, यानी कि ये सभी जो है हमारे प्रश्न के सही उत्तर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसीलिए यही चौथा विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।